सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब कहते हैं कि ब्राह्मण कैसे होते हैं। सत्यम दमस्तपो दानम अहिंसा धर्म नित्यता साधकानि सदा पुंसाम न जातिर न कुलम द्रुपा। वो जो अगस्त्य मुनि में सत्य था, दम, संयम था, तप था और दान देने की वृत्ति उनकी थी, अहिंसा, धर्म में संलग्नता, और ये सब गुण देखकर मुझे इतना पता चला, साधकानी सदाम पुंसाम, एक गुण जो है सद्गुण, वही मनुष्य जीवन में सब कुछ सिद्ध करने के लिए जरूरी है। न जाति ही न कुलम द्रपा, जाति और कुल का महत्व नहीं है, सद्गुण का, सद्धर्म का महत्व है। ये बात बताई। और आज तुमने मेरा बड़ा कार्य सिद्ध कर दिया, तो मैं अब भीम को मुक्त कर देता हूं और नहुष फिर स्वर्ग में चले गए। इस कथा में से हम सबको एक बात सीखने की है कि भोग स्वर्ग में से भी नीचे गिराता है। जो भोग होता है वो स्वर्ग में से भी नीचे गिराता है आदमी को। और एक बात याद रखना कि हम सब जो है कि इतने भोग में फंस जाते हैं, कभी उनको छोड़ नहीं सकते हैं। जन्मों जन्म से हम सब यही माया के भोग में उलझे हुए हैं। कितने जन्म व्यतीत हो गए, जन्मों कितने व्यतीत हो गए। नहुष राजा को सहजता से मिला हुआ स्वर्ग, वो वहां से जो पतन हुआ उसका एक ही कारण था, भोग। और उसमें भी एक काम भोग है ना, एक धन का भोग, ये दो तीन चीजें जो है, एक मान, ये दो तीन चीजों है, उससे तृप्ति आदमी को होती ही नहीं है। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने जो गाया है, अचरज माया तुम्हारी अहो प्रभु, अचरज माया तुम्हारी। ये कितनी अचरज माया है ना। स्वर्ग में गए, वहां आसक्त हुए, नीचे गिरे। पतन का एक ही उपाय है, आसक्ति। पतन का जो है सबसे बड़ा उपाय आसक्ति। और ये पतन ऐसी चीज है ने, ये अभी यहाँ दुनिया जो है, ये जगत भगवान ने ऐसा बनाया है, यहाँ फिसलाव जगह बहुत रहती है, फिसल जाते हैं आप, पता भी नहीं रहता है और फिसल जाते हैं। कोई वस्तु में फिसल जा, कोई नारी में फिसल जाता है, कोई धन में फिसल जाता है, कोई मान सम्मान में फिसल जाता है। हमारे गुजराती में कहते हैं ना, लपसणु बहुत है ना, फिसल बहुत जाते हैं आदमी। कैसे फिसल जाएगा पता नहीं रहेगा, पतन ही होगा। और भोग जो भगवान ने पूरी माया जो बनाई है, वो माया इसलिए है कि इसमें लोग फंसते ही जाते हैं और अपने कर्म के फल भुगतते जाते हैं। ये जो है फिसलन इस दुनिया में, ज्ञानी शूरवीर साफ फिसल जाते हैं। जिस पर भगवान की कृपा होगी वही बचेगा, बाकी माया किसी को छोड़ती नहीं है। इसमें कहा कि शूरवीर होता कितना भी होता है, फिसलन ही ऐसी बनाई है भगवान ने, फिसल ही जाते हैं। बड़ी बड़ी कथा करने वाले भी फिसल जाते हैं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, कोई भी ये माया की फिसलन ऐसी है, साफ फिसल जाते प्राय। जिस पर ये जो अंतिम पंक्ति में अभी सुनाऊंगा, कौन नहीं फिसलता है वो बता, बाकी सब रपट जाते हैं, फिसल जाते हैं आदमी। अभी देखिए ना, नहुष स्वर्ग से फिसले सीधे पृथ्वी लोक में, और देव में से फिसले सीधे अजगर। मनुष्य का भी चांस नहीं, देव में से फिसले सीधा, देव में भी देवों का राजा इंद्र के स्थान पर थे नहुष, और सीधे अजगर की योनि। ये माया का प्रभाव है। इसीलिए ब्रह्मानंद स्वामी जो कहते हैं, पंच विषय की झाल बिछाई, बंधन रचिया भारी, लालच में सब जीव फसाए, निकलन की नहीं बारी। जो हमको बर्बाद करते हैं ना, जो चीजें, वही चीज में हमको प्रीति होती है।
जिसमें से कुछ लेना नहीं होता है, कुछ फायदा नहीं होता है, कुछ प्राप्त करने का नहीं होता है। हमारा कैरियर खराब करते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद करते हैं, हमारा परिवार बर्बाद करता है। ऐसे व्यसनों में, फैशनों में, ऐसी सब बुरी चीजों में प्रीति होती ही रहती है, प्रीति होती ही रहती है। तो फिर पतन होता है आदमी का। और ऐसे जन्मों जन्म से जीव जो भटकता आ रहा है, अभी तक उसका उद्धार नहीं हुआ है। ये आपने सुना होगा ना, ये जो नागिन होती है ना, नागिन, तो वो अपने अंडे रखती है और अंडे के चारों ओर घूमकर ऐसे ही वो बैठ जाती है, फिर ऐसे ही फैन रखकर बैठती है। ऐसा कहा जाता है, नागिन अंडे रखकर इस तरह से फैन रखकर बैठती है। जैसे ही अंडे में से बच्चा बाहर आता है तो वो अपने ही बच्चे को खा जाती है। तो कोई कोई बच्चा जो शूरवीर होता है, वो जैसे ही अंडे में से बाहर आता है तो उसका जो राउंड होता है, गोलाकार बैठी होती है नागिन, तो उसमें से वो कूद कर सीधा बाहर पड़ता है, राउंड से सीधा बाहर पड़ता है और वो चला जाता है। तो नागिन के हाथ में नहीं आता है। तो वो जो आगे जाकर बड़ा होगा तो उसको मणिधर नाग कहते हैं। फणधर नाग या मणिधर नाग हो बनता है। और ज्यादे को तो नागिन खा ही जाती है, सबको खा जाती है। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि वो नागिन के मुंह में भी नहीं आता है, कूद कर बाहर भी नहीं जा सकता है। तो जो गोलाकार घूमकर बैठी होती है नागिन, उसके नीचे से सरक कर बाहर निकल जाते हैं, नीचे से सरक कर बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसा समझाने के लिए कहा जाता है कि वो जो सर्प बनता है वो दोनों ओर मुंह वाला सर्प बनता है। जिस सर्प को दोनों ओर मुंह होता है वो ऐसा सर्प बनता है। हम गुजराती में डेंडा बोलते हैं उसको, डेंडा, दोनों ओर मुंह होता है, वो ऐसा बनता है। कोई कोई जो ये नागिन है वो माया है। जो उनके बच्चे बाहर आ रहे हैं वे सब जीव है। सभी ज्यादा जीवों को तो माया खा ही जाती है, खत्म ही कर डालती है माया। कोई कोई बच्चा शूरवीर होता है और माया का जो राउंड है उसको कूद कर बाहर जाता है, वही कोई मणिधर नाग होता है, मणिधर नाग होता है। कोई ध्रुव जी है, प्रहलाद है, ये जो मीराबाई है, नरसिंह मेहता हुए, अच्छे अच्छे हमारे निष्कोलानंद स्वामी आदि संत लोग हुए, ऐसे होते हैं मणिधर नाग जैसे। दुनिया की कोई चीज उसको ललचाती नहीं है, ललचा नहीं सकती है, लुभा नहीं सकती। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी वस्तु, व्यक्ति या जगह उसको लुभा नहीं सकती है। एकदम निर्लेप रहते हैं वे लोग। कोई कोई मणिधर नाग बनते हैं। और जो जो नीचे से सरक के निकल जाते हैं वो दोनों मुंह वाले होते हैं। कभी संसार की ओर भी दौड़ते रहते हैं, वहां थोड़ी दुख आता है तो भगवान की ओर दौड़ते हैं, थोड़ा वहां दुख आता है तो फिर भगवान की ओर। तो वो जो घड़ियाल में लोलक होता है ना, उसकी तरह ऐसे ऐसे चलते रहते हैं। कोई कोई जिस पर भगवान की कृपा होगी वही भगवान को पा सकता है। एक सुना है कि ऐसा एक पक्षी होता है, वो आकाश में ही रहता है और वो आकाश में ही अंडे देता है। और वो अंडा आकाश में से पृथ्वी पर गिरता है, तो गिरने से पहले ही, पृथ्वी पर आते आते पहले ही वो अंडा फूट जाता है और उसमें से बच्चा बाहर निकल जाता है। तो वो जो बच्चा होता है वो फिर नीचे नीचे गिरता है। तो नीचे गिरते समय बच्चा ऐसे ही फिर पलट जाता है और ऊपर जो अपनी माँ होती है उसकी तरफ उड़ना शुरू कर देता है। यदि वो बच्चा जो नीचे पृथ्वी को छू लेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी पर रहता ही नहीं है, पक्षी आकाश में ही रहता है। पृथ्वी को छू लेगा तो मर जाएगा। एक उदाहरण है, जो पक्षी है वो भगवान है, जो मां पक्षी है वो भगवान है, हम सब उनके बच्चे हैं। ये जो पृथ्वी है वो माया है। वो बच्चा मां से अलग हुआ है, अंडा, तो मां से अलग होकर, भगवान से अलग होकर जीव पृथ्वी की ओर, माया की ओर आ रहा है। जो जो जीव मणिधर नाग जैसा होगा वो पलटकर, माया का स्पर्श करने से पहले पलटकर अपनी मां की ओर चला जाएगा और मां को पा लेगा। बाकी के सब जो है पृथ्वी का स्पर्श करके मर जाते हैं। तो माया जो है इस तरह की है।
किसी के हाथ में कुछ अभी तक आया नहीं है, आने वाला भी नहीं है। ये सब पैसा वाला बनना, ऐसा बनना, वैसा बनना बोलते हैं। तो मैं तो एक ही बात बताता हूँ, भारत देश में अभी मान लो आप कि भाई 1000 करोड़ रुपया है, सामान्य तौर पर 1000 करोड़ रुपया है, 1000 अबज रुपया है। तो अभी जो हम यहाँ जितने लोग हैं 100 करोड़ से ज़्यादा, सबको उसमें ही रमना है। हमको सबको किस में खेलना है भाई? उसमें ही। इसके पास से उसके पास जाएगा, उसके पास से उसके पास जाएगा, किंतु कोई बढ़ने वाला तो है नहीं। यहाँ कोई कुछ लाता नहीं, यहाँ से कोई कुछ लेकर जाता नहीं। यहाँ दौड़ धूप ही करने का होता है, अंत में मर जाने का। कोरोना काल जैसा काल आएगा तो कोई अग्नि संस्कार करने के लिए भी नहीं आएगा, है ना? वैसे ही लोग कर देंगे, कोई देखने के लिए भी नहीं आएंगे। मैंने तो सुना है कि अभी तो क्या होता है कि संबंधी लोग आते हैं, कोई कोरोना में मृत्यु हो जाती है तो दूर से ही वो बताते हैं कि भाई आपके लोग हैं, तो कि ठीक है, ओके, जाने दो, चलो भाई। और क्या करेंगे? कुछ साथ में नहीं आता। एक बार घर पे भी नहीं जा सकते, घर में मृत्यु भी नहीं होती है, कोई परिजन पास में नहीं आ सकते हैं। ये दुनिया हमको सिखाने के लिए ये सब घटनाएं होती है कि भाई आप यहाँ कुछ लाए नहीं, कुछ लेकर जाएंगे।